हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं हाउ टू पास जनरल एंट्री एंड इस एंट्री का यूज़ क्या है, उसका पर्पस क्या है। सो बेसिकली हम जो वाउचर है जर्नल, ये यूज़ कब करेंगे? जब भी हमें टैली के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, या फिर हम जब किसी पार्टी से माल उधार लेते हैं या फिर किसी पार्टी को माल उधार देते हैं, लाइक सेल एंड परचेज, तो उस सूरत में हम लोग यूज़ करते हैं जनरल वाउचर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि मैंने कंप्यूटर लिया अपने खुद के ऑफिस यूज़ के लिए और मैंने पेमेंट दिया कैश। सो वो तो एंट्री सिंपल क्लियर है कि मेरे पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट है, मेरे पास से लैपटॉप या पीसी आया तो वो डेबिट है। तो यहाँ पे तो एंट्री होगी पेमेंट की। लेकिन जो एंट्री जर्नल की है वो कब आएगी? अब मैंने वही लैपटॉप लिया, बट मैंने लिया ABC से, जो कि मैंने उधार में लिया। सो मेरे पास तो लैपटॉप आ गया, वो तो हो गया डेबिट, लेकिन गया तो कुछ भी नहीं है ना। सो क्रेडिट क्या होगा? सो वहाँ पे मेरी पेमेंट तो हुई नहीं, तो वहाँ पे जो मेरी एंट्री पास होगी वो होगी जर्नल की। सो जितनी भी एंट्री हमारी जहाँ पे हम करते हैं एडजस्टमेंट, वो सारी की सारी एंट्री आती हैं किसमें? जनरल में। ठीक है। या फिर मैं एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट के बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, सो उस सूरत में जो मेरी एंट्री है वो होगी जनरल वाउचर के अंदर। सो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें आपको एग्जांपल देने वाला हूँ इसी के ऊपर, जिसपे आपको क्लियर होगा कि हाउ टू पास जनरल एंट्री। सो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बने रहिएगा एंड तक, सो डैट कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू पास जनरल एंट्री इन टैली। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मेरे पास किसी कस्टमर से एडवांस आ रखा है पहले, उसको मैं किस तरह से अपने इनकम में कन्वर्ट करूंगा, ताकि उसकी जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो मेरी लायबिलिटी थी पहले, जो मैंने लास्ट आपको अपनी वीडियो में बताया था, उसको एडजस्टमेंट करूंगा ताकि मेरी इनकम में कन्वर्ट हो जाए। सो आज मैं आपको उसी का एग्जांपल देने वाला हूं। इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एंट्री दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जहां पे वीडियो स्किप अगर आप कर देंगे तो समझ में नहीं आने वाला। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ, ताकि कंसेप्ट आपका पूरा यही आज के आज क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। मेरे पास यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं, जिसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा आज कि जनरल वाउचर की एंट्री हम किस तरह से करेंगे और वो क्यों करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि अरमान फैशन ने एडवांस लिया चेक के द्वारा, जिसका नंबर है 123456 फ्रॉम हिज फर्स्ट क्लाइंट नेम्ड जय अम्बे फैशंस टू प्रोसेस देयर ऑर्डर। जय अम्बे फैशन से क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट करार हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? फाइनल अमाउंट सेटल्ड इज 5 लाख। 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 लाख के अगेंस्ट उसे क्या मिला? 1 लाख रुपए चेक मिले एडवांस के रूप में। ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारा ठेका 5 लाख रुपए का हुआ है और हमें एडवांस आया 1 लाख रुपए, तो हम क्या मानेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हमारी इनकम है? अगर अपनी इनकम मानते हैं और उस 1 लाख को हम लोग खा जाते हैं, यूज कर देते हैं अपने किसी और दूसरे पर्पस के लिए। अब खुदा ना खास्ता क्या होता है कि कभी किसी चीज के ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, बीच में ही हो जाता है टर्मिनेट। उस केस में अब आपको उसको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो जो आपके पहले अगर आपने इनकम मानी होती, तो उसको अब आप खर्चे कैसे बुक करते हैं आप? तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि आपने पहले इनकम मान लिया, उसको सारा खत्म कर लिया, यूज कर लिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वापस करने के लिए आप थोड़ा कस्टमर को बोलेंगे कि सर मुझे आप बिल काट के दो इतने का। वो क्यों बिल काट के देगा भाई? क्योंकि उसने तो आपको ऑर्डर दिया है। सो इस केस में गलती ना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको मानेंगे कि वो हमारी करंट लायबिलिटी ही है, कि मींस उसकी अमानत है हमारे पास पड़ी हुई है। जब तक अपना हम काम पूरा नहीं कर देते तब तक वो हमारे पास क्या रहेगा? वो एडवांस के रूप में ही रहेगा। लेकिन जिस दिन हमारा काम पूरा खत्म हो जाएगा तो उस एडवांस को हमने कन्वर्ट करना है अपनी इनकम के अंदर, ताकि हमारी बुक्स में वो इनकम शो हो और उसको हम यूज कर सकें। सो ये है आज की इस वीडियो का कंसेप्ट। सो इस वीडियो को मिस किए बिना एंड तक देखिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रहता है इस एंट्री के अगेंस्ट, इस एंट्री को लेकर या किसी और एंट्री को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ए पॉजिटिव वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पहली एंट्री को लेकर चलते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 5 लाख का अमाउंट है जो हमारा सेटल हुआ है। 1 लाख रुपए एडवांस आया, और एडवांस कैसे आया? हमें एडवांस आया चेक से। सो ये हमारे पास 2 अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट और एक एडवांस, जो मैंने यहाँ पे पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, सो दैट की वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। सो अगर मैं फर्स्ट एंट्री को लेकर चलूं तो मेरे पास क्या आया? बैंक में पैसा आया 1 लाख रुपया। तो मेरा ये बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने बैंक में यहाँ पे 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए। बात समझने की है। ओके। अब क्रेडिट क्या होगा? मेरे पास एडवांस आया है तो मेरी इनकम तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे किया एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसको मैंने कर दिया क्या? क्रेडिट।
तो ये 1 लाख रुपए मेरा डेबिट हो गया बैंक में, और ये 1 लाख मेरा क्रेडिट हो गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, जो कि मैंने किसके अंदर लूंगा, इसको टैली के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, ना कि इनकम के अंदर। अगली एंट्री की बात करते हैं तो अरमान फैशन से फिर रिसीव हुए कितने, 2 लाख रुपए, मींस फर्दर एडवांस ऑफ ₹2 लाख बाय चेक। अब अरमान फैशन से क्या हुआ, रिसीव हुए दोबारा से हमारे पास 2 लाख रुपए चेक के द्वारा जे फैशन से, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर हाफ वर्क। अब जो हमारा कंसाइनमेंट था, जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो हमारा आधा हो गया, और उसके अगेंस्ट हमारे को 2 लाख रुपए दोबारा से एडवांस आए। अब कैसे आए, वो आए चेक से। तो मैं यहाँ पे नंबर 2 एंट्री के अगेंस्ट क्या करूंगा, बैंक को फिर से करूंगा डेबिट। अब ये मेरे 2 लाख रुपए बैंक में डेबिट हो गए। अब क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि मेरे पास एडवांस आया है तो 2 लाख रुपए मैं दोबारा से कर दूंगा क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से। अब देखा जाए तो इन दोनों ही अकाउंट के अंदर मेरे पास बैंक में आ रखे हैं पैसे कितने, 2 + 1 3 लाख, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो कि मेरी लायबिलिटी है वो कितनी है, 1 + 2 3 लाख। तो 3 लाख मेरे बैंक में और 3 लाख ही मैंने देने हैं, जबकि क्वेश्चन क्या है कि मैंने देने की वो मेरी इनकम है। बट मैंने क्या किया, उसको अभी तक अपनी इनकम नहीं माना। वो क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर मैं उस पैसे को एज ए इनकम मान लेता, और अगर इस कंडीशन पे आफ्टर दी सेकंड एंट्री अगर एक एंट्री पास हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और उसको पैसा रिफंड करना है, तो कैसे करते। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अभी उसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर में ही रखा हुआ है। जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा उस दिन मैं बोल दूंगा कि वो मेरी इनकम है। तो इनकम को कन्वर्ट करने के लिए मुझे एडवांस को 0 करना पड़ेगा, और वो जो एंट्री हमारी वो आ रही है एंट्री नंबर 3। अब इसको देखना ध्यान से। अरमान फैशन क्या बोलता है कि अरमान फैशन रिसीव्ड फाइनल अमाउंट ऑफ ₹2 लाख बाय चेक। सो ओके, 2 लाख रुपए बैंक में आ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डेबिट। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क नोट एडवांस मस्ट बी सेटल्ड फ्रॉम द बुक्स। अब जो एडवांस है उसको मुझे खत्म करना है, किसको, 1 लाख प्लस 2 लाख को। अब अगर मैं एडवांस यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपए दोबारा से आ गए, तो यहाँ तो फिर बात वही होगी ना कि 5 लाख बैंक में आ गया और 5 लाख मेरे क्या है, मेरी करंट लायबिलिटी है। जबकि मुझे क्या करना है, नंबर 3 एंट्री में मुझे एडवांस को 0 करना है और इनकम को कन्वर्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम ना हो तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पास करूंगा जनरल वाउचर। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 2 लाख रुपए लिया कि मेरे पास ये 2 लाख रुपए आ गए, तो देखा जाए 2 2 4 और 1 5, तो 5 लाख मेरे बैंक में आ गए, ये डेबिट में है। ओके, एंट्री क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर की, तो अगर मैं इसको भी 2 लाख को एडवांस में डाल देता हूं, जबकि वो एडवांस की बात नहीं कर रहा, वो क्या बोल रहा है, उसने कहा है कि मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गया है बाय चेक से। तो चेक तो मैंने डेबिट कर दिया यहाँ पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि एडवांस आया है क्या आया है, तो मैं उसको कहाँ पे डालूं। लेकिन इतना बता रहा है कि मुझे जो एडवांस है वो क्या करना है, सेटल करना है। तो कंडीशन तो क्लियर है ना कि मेरा काम क्या था, 5 लाख रुपए का। सो 1 लाख मेरे पास आ गया, 2 लाख मेरे पास फिर आ गया, और 2 लाख मेरे पास फिर आ गया, टोटल मेरे पास 5 लाख आ गया। और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने का था, वो मेरा 5 लाख का ही था। सो कंडीशन क्या है मेरी अब यहाँ पे कि मुझे उसको कन्वर्ट करना है अपनी इनकम के अंदर। So यहाँ पे what about income? We have to make some adjustment so that our advance from customer would reflect 0. मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि जो मेरा एडवांस का अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करे 0, और जो मेरा एडवांस का अमाउंट आ रहा होगा 0 से पहले वो मेरा रिफ्लेक्ट करे मेरी इनकम के अंदर। तो मेरा जो एडवांस आया है यहाँ पे 1 लाख रुपया ये आया है और 2 लाख रुपए ये आया है। ओके, सो मुझे इस 3 लाख को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किससे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से अपनी इनकम हेड के अंदर। और जो 2 लाख रुपए मेरे हैं वो तो मेरी इनकम है ही ऑलरेडी, तो उसकी एंट्री मैं क्या पास करूंगा, आप यहाँ पे करेंगे डेबिट। तो मैंने यहाँ पे किया डेबिट। डेबिट में यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट में आएगा मेरे पास बैंक आया, तो मैंने यहाँ पे किया बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कितना आया, मेरा आया है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मैंने कर दिया यहाँ पे डेबिट। क्योंकि मेरे 1 लाख पहले आ चुके हैं बैंक में, 1 लाख 2 लाख मेरे बाद में आ चुके हैं, 2 हो गए अमाउंट, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख, 2 लाख मेरे अब आ गए इस एंट्री के बाद। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट क्या होगा, वो मेरा होगा मेरा इनकम हेड। अब इनकम हेड मेरा क्या है, इनकम हेड मैंने लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरा काम बेसिकली क्या है, मेरा काम था कि उसका मुझे ऑर्डर प्रोसेस करना है जय अम्बे फैशंस का। अब माइट भी वो स्टिचिंग का हो या कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टिचिंग वर्क, ये मेरा इनकम हेड है।
और मुझे कितने पैसे इससे आए, मुझे पैसे आए 5 लाख से, क्योंकि मेरा ऑर्डर कितने का था, 5 लाख का था। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि 5 लाख मेरी इनकम तो आ गई, लेकिन 2 लाख तो बैंक में है, तो 3 लाख रुपए कहाँ गए, वो 3 लाख मेरे पड़े हैं कहाँ पे, ये वाले एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सो इसी को मुझे करना है क्या, एडजस्ट। तो यहाँ पे मेरा जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है वो किस में आ रहा है, वो क्रेडिट में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे करना होगा डेबिट में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डेबिट में करूंगा तो यहाँ पे उसी पार्टी का नाम आ जाएगा क्या, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और किस अमाउंट से आएगा, वो मेरा आएगा आपका 3 लाख रुपए से। तो मैंने यहाँ पे किया 3 लाख रुपए। तो अगर आप यहाँ पे देखें अब, तो मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया 2 लाख मेरे बैंक में आ गए, 3 लाख मेरे एडवांस में आ गए, एडवांस से आ गए जो कि मेरे पहले क्रेडिट थे और अब मेरे अब हो गए डेबिट। सो क्रेडिट और डेबिट मींस बैलेंस इक्वल, तो वहां पे 0 हो गया और मेरी 5 लाख रुपए की इनकम मेरी जनरेट हो गई। सो ये जो एंट्री हमें पास करनी है टैली के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर, जिसमें हम लोग पास करने वाले हैं 3 एंट्री। कौन कौन सी, पहली ये कि मुझे एडवांस आया है 5 लाख के अगेंस्ट 1 लाख रुपए का, फिर मुझे एडवांस फर्दर आया है 2 लाख रुपए का, और फिर मुझे आया है फाइनल अमाउंट 2 लाख रुपए का। लेकिन मुझे जो 3 लाख पहले एडवांस का आ चुका है उसको भी मुझे एडजस्ट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एंट्री और ले चलता हूँ आपको टैली की स्क्रीन पे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टैली मैंने ओपन कर ली है। सो अब मुझे पास करनी है एंट्री क्या, कि मुझे 5 लाख के अगेंस्ट 2 लाख रुपए एडवांस आया है, ठीक है, और एडवांस कैसे आया, मुझे बैंक से आया। सो उसकी एंट्री मैं किस में करूंगा, रिसिप्ट में करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि व्हेन वी आर रिसीविंग सम अमाउंट आइदर बाय कैश और बाय बैंक वी हैव टू पास दिस एंट्री यूजिंग रिसिप्ट वाउचर। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा वाउचर स्क्रीन के ऊपर, मींस अंडर द हेड ट्रांजैक्शंस, और मुझे क्लिक करना है वाउचर्स पे। जब वाउचर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रेस करना है F6 फंक्शन की, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा मेरा रिसिप्ट वाउचर, जो कि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। अब ये जो हमारा बेसिकली क्या है, सिंगल एंट्री मोड है। अगर मुझे डबल एंट्री मोड में काम करना है, जहाँ पे लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट या फिर टू एंड बाय, उसके लिए मुझे इसका जो मोड है वो चेंज करना होगा और मुझे सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में आना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, आप देखिए राइट हैंड स्क्रीन पे यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है चेंज मोड, और उसके आगे लिखा हुआ है H, मींस ये चलेगा H के साथ, जिसके नीचे डबल लाइन है। याद रहे कि अगर सिंगल लाइन है तो वो चलता है कॉम्बिनेशन Alt T के साथ, अगर डबल लाइन आ रही है तो वो चलता है कंट्रोल के साथ। सो यहाँ पे डबल आ रही है तो मींस डबल का मतलब क्या है, कंट्रोल साथ में H। तो अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मेन्यू चेंज आ गया। क्या बता रहा है, चेंज वाउचर मोड, सिंगल और डबल। एस्केप करके बाहर आता हूँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेंज मोड पे, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब भी वही चीज आएगी। तो आप कंट्रोल X से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया डबल एंट्री मोड। जैसे ही मैं डबल एंट्री मोड लूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 2 बाय आ गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि मुझे बैंक्स में पैसा आया 2 लाख रुपए एडवांस। ओके, सो मेरा यहाँ पे 2 आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लेजर बनाऊंगा, जो कि मैं मानूंगा उसको करंट लायबिलिटी, क्योंकि इनकम नहीं मानूंगा। मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। अगर किसी ने स्किप कर दी हो तो प्लीज वीडियो को बैक करें और जाके चेक करें कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे बनाया लेजर, जो कि यहाँ बना नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कि मेरा आएगा अंडर करंट लायबिलिटीज के, क्योंकि इसको मैंने क्या बोला है कि ये जब तक मेरी इनकम नहीं बन जाती तब तक इसको मैं मानूंगा कि ये उसकी अमानत है मेरे पास और ये मेरी देनदारियां हैं। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा उस देनदारी को मैं कन्वर्ट कर लूंगा अपने इनकम हेड के अंदर। तो फिलहाल के लिए मेरा क्या है, ये करंट लायबिलिटी है, जो कि क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ओके, सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको आप एंटर करके स्किप करके और लास्ट में आके एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि लेजर हमारा सेव हो जाए। अब कितना बैलेंस बता रहा है, यहाँ पे 0 बैलेंस है। तो मुझे कितना पैसा आया, मुझे एडवांस आया था 1 लाख रुपया, तो मैंने यहाँ पे लिया 1 लाख रुपया क्रेडिट। ओके, अब यहाँ पे 2 आ रहा है बट मुझे करना है डेबिट, तो मैं यहाँ पे करूंगा प्रेस B और एंटर करूंगा और यहाँ पे लिया मैंने कैश। कितना कैश आया, मेरे पास कैश आया 1 लाख रुपया। ओके, सो आप देखिए कि 1 लाख रुपया मेरा हो गया क्रेडिट में, जो कि मुझे देना है, और 1 लाख मेरा हो गया कैश, जो कि डेबिट में। तो यहाँ मैंने पास की नरेशन और उसमें यहाँ पे क्या लिखा कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम जय अम्बे अगेंस्ट हिज ऑर्डर।
ऑफ रुपीज 5 लाख। नरेशन मैंने आपको बताया था कि जो अच्छा अकाउंटेंट होता है वो नरेशन हमेशा पास करेगा ताकि कभी फ्यूचर में एंट्री कोई गलत ना हो, और अगर गलत कर भी दी हो तो अगर नरेशन लिखी होगी तो क्रॉस चेक हो सकती है कि उस एंट्री का पर्पस क्या था। तो नरेशन को हमेशा लिखो ताकि आपको आइडिया हो कि हम ऐसे एंट्री को क्यों पास कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास की और एंटर किया। अब अगर हम जाके चेक करें एस्केप करके रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं, 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज हैं, लेकिन वो है क्या, तो इसकी मैं निकालूंगा डिटेल। उसके लिए मुझे प्रेस करना है कीबोर्ड से Alt F1। जैसे ही मैंने प्रेस किया Alt F1, तो आप देखिए बता रहा है कि करंट एसेट्स के अंदर मेरे पास आ रहा है कैश इन हैंड जो कि पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख तो मेरे पास कैश, मैंने क्या बोला था कि मुझे बैंक में पैसा आया, बट मैंने एंट्री गलत पास कर दी। इसको ठीक करते हैं हम। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे डे बुक के अंदर, डिस्प्ले में गया और यहाँ पे गया डे बुक के अंदर। तो जिस डेट की मेरी एंट्री थी 1 मार्च की थी, मैं इसको ही एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एंट्री ओपन हो गई है और मैं इसको यहाँ पे अल्टर कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कैश नहीं करना था, मुझे करना था बैंक। अब मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट, और जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पे बनाया अकाउंट और लिया मैंने SBI अकाउंट, और जो कि किसके अंडर आएगा, जो कि आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे उस कंपनी के, वो सभी के सब आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया बैंक अकाउंट। सो अगर आप चाहते हैं डिटेल एंटर करना, लाइक आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, अगर आपका कोई NRI अकाउंट है, ठीक है, या स्विफ्ट या स्विस बैंक में अकाउंट है, और ब्रांच नेम क्या है, सब डाल सकते हो। और सब जब डालेंगे इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप सेल करेंगे तो इनवॉइस पे सब कुछ लिखा आता है जो भी आपके अकाउंटिंग डिटेल्स हैं, ताकि सामने वाली पार्टी आपके अकाउंट पैसा डाल सके। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते इसको स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ सो डेट की वीडियो बड़ी ना हो। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर और इसको मैंने किया एक्सेप्ट। तो मेरा ये बैंक में पैसा आ गया और मैंने यहाँ पे लिया, चेक से आया मुझे पैसा, और चेक का नंबर क्या था 1 2 3 4 5 6। ओके, जिस बैंक का अकाउंट, जिस बैंक का चेक हो डाल सकते हो, बट मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो अगर आप चेक करते हैं बैलेंस शीट में जाके, यहाँ पे रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, तो आप देखिए डिटेल निकाल के Alt F1 के साथ, तो आपका बैंक अकाउंट में कितना है, 1 लाख पड़ा है। ये आपके एसेट्स है, आपकी पूंजी है, और 1 लाख रुपए आपके एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो आ रखे हैं, जो आपकी देनदारी है, जबकि आपकी इनकम नहीं है, आपने देनदारियां मांगी हैं। तो ये हमारी होगी पहली एंट्री। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी एंट्री। उसमें क्या था, उसमें वही था कि आपको 2 लाख रुपए दोबारा आया फर्दर एडवांस। तो एंट्री किसमें होगी, रिसिप्ट की, क्योंकि पैसा आपके पास आया है। सो आपका क्रेडिट क्या होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि आपको एडवांस आया फर्दर। तो मैंने यहाँ पे डाला 2 लाख रुपए, और डेबिट मेरा क्या होगा, अगेन मेरा बैंक ही होगा, है ना, क्योंकि मेरे को चेक आया है। तो जो भी चेक नंबर आया होगा वो आप डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया लाइक 1 2 3 1 2 3, जो भी नंबर होगा। अगर नहीं पता तो छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फर्दर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम जय अम्बे फैशंस। ओके एंड ओके। सो 2 एंट्री मेरी हो गई। एस्केप करके वापस आता हूँ और चेक करता हूँ बैलेंस शीट। तो जैसे मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ पे देखिए, तो अब ये क्या बता रहा है कि जो मेरी नेटवर्थ है वो होगी 3 लाख रुपए की। मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 3 लाख रुपए। कैसे आए थे, 1 लाख एक और 2 लाख रुपए एक, और लाइबिलिटी कितनी होगी मेरी, वो भी 3 लाख की होगी। मुझे 3 लाख रुपए देने हैं। अब आती है थर्ड एंट्री, जिसमें मुझे करनी है एडजस्टमेंट। इसमें आपको बताऊंगा मैं जनरल एंट्री, क्योंकि अभी तक की जो 2 एंट्री थी वो मैंने की थी यूजिंग रिसीट वाउचर, क्योंकि मेरे पास पैसा आया था। अब मैं पास करूंगा एंट्री जनरल में, क्योंकि मुझे करनी है एडजस्टमेंट। और वो क्या है कि मुझे अपना जो मेरा एडवांस फ्रॉम कस्टमर है उससे मुझे पैसा निकाल के डालना है अपनी इनकम हेड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड एंट्री। तो मैं वाउचर में गया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ जनरल, मीन्स F7। जब मैंने F7 प्रेस किया तो ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है जनरल। सो मेरे पास अब क्या आया, मेरे पास अब चेक आया। अब चेक का अकाउंट जो है डेबिट यहाँ पे नहीं आ रहा, आपके पास एडवांस आ रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट नहीं आ रहा। तो बैंक अकाउंट अगर नहीं आ रहा आपका जनरल के अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, शो मोर पे क्लिक करना है। तो मैं शो मोर पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे और अकाउंट भी आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया SBI अकाउंट। ओके, कितना बता रहे हैं, 3 लाख पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मेरे आ गए। तो ये करते ही चेक नंबर मेरा क्या है, अगर आपको पता है तो डाल सकते हो, नहीं पता छोड़ सकते हो। ओके,
तो मेरा कितना हो गया बैंक में 5 लाख रुपए हो गया। 1 लाख पहले आया था एडवांस, 2 लाख फिर आया था एडवांस और 2 लाख मेरा अब आ रहा है, टोटल हो गया 5 लाख। ये ओके है। अब मुझे क्या करना है कि 2 लाख तो आया, अब मुझे करनी है इनकम। इनकम करनी है तो हम क्या करेंगे, एडवांस को हम करेंगे पहले डेबिट। तो मैंने यहाँ पे बाय लिया और यहाँ पे जो एडवांस था वो कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए। ठीक है, बैंक में 5 पड़ा हुआ है आफ्टर एंट्री ऑफ 2 लाख। एडवांस कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ पे एडवांस डाला 3 लाख रुपए। इससे क्या होगा कि 3 लाख डालते ही मेरा अमाउंट एडवांस हो गया 0। अब एडवांस 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख और 3 लाख 5 लाख रुपए। तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरा बनेगा इनकम हेड। तो इनकम हेड यहाँ बना नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। तो जो मेरा इनकम हेड होगा, मेरा बेसिकली काम क्या था, मेरा काम था फैशन एंड डिजाइनिंग का, है ना, बुटीक था बेसिकली मेरा। तो मैंने यहाँ पे लिया बुटीक सर्विसेज। तो यहाँ पे लिया मैंने BOUTIQE बुटीक एंड बुटीक सर्विसेज। जो भी आपका वहाँ पे काम होता है, चाहे वो आप आयरनिंग का हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी का हो, चाहे आपका स्टिचिंग का हो। सो ये लिया मैंने। और ये किसके अंडर बनेगा, ये अंडर बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के। तो मैंने यहाँ पे लिया इनडायरेक्ट इनकम्स और यहाँ पे इसको मैंने एंटर करके एक्सेप्ट किया और सेव हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि 5 लाख मेरे बैंक में आ गया और 5 लाख मेरा क्या हो गया, इनकम क्रेडिट हो गई और एडवांस मेरा कितना हो गया, 0। सो अब इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि फाइनल अमाउंट रिसीव ₹2 लाख एंड एडवांस कन्वर्ट इनटू इनकम हेड। एक्सेप्ट किया एंड एंटर। सो अब चलते हैं इसका इफेक्ट देखने के लिए बैलेंस शीट में कि क्या होता है। तो डिटेल निकालता हूँ Alt F1 करके। तो हमारी नेटवर्थ जो है 5 लाख रुपए की हो गई, जो क्या बता रहा है कि बैंक में हमारे पास पड़े हैं 5 लाख रुपए और लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, कोई हमारी देनदारी नहीं है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है, हमारा 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया। कैसे आया, जब यहाँ पे हम एंटर करेंगे और जब हम यहाँ पे डिटेल निकालेंगे Alt F1 की, तो क्या बता रहा है, हमारी इनकम आ गई है कितनी, 5 लाख रुपए की। सो इस एंट्री करने के बाद क्या होगा, हमारा जो लायबिलिटीज थी वो खत्म हो गई और इनकम हमारी कन्वर्ट हो गई। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। जिस किसी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जाकर उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।